Come to the point, student. The first comprehension, all the question has been solved, and I think that you understood fully about it. Now the second comprehension check. The camel while looking at own reflection. कैमिल देख रहा था अपना खुद का रिफ्लेक्शन, चेहरा परावर्तन. रिफ्लेक्शन मीन्स टू द इन द पार्क पूल में. तो व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमिल. तो आपको ये देख के कैमिल के बारे में कौन सा आपकी बात पता लगती है. लेट्स सी द आंसर माय डियर स्टूडेंट. द कैमिल, जो कैमिल है, आंसर इसका देखेंगे माय डियर स्टूडेंट. कैमिल इज़ लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. कैमिल देख रहा है अपना खुद का रिफ्लेक्शन परावर्तन इन द पूल में देख रहा है. सो इससे पता लगता है दैट कि ही वाज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस. उसे अपने अपीयरेंस पे, शक्ल पे घमंड है. स्पेशली हिज बैक अपनी बैक पे, क्योंकि उसकी बैक प्लेन थी उस समय. उसे कोई भी ऐसे अजीब नहीं था, प्लेन था, उसे घमंड था, इस मारे वो देख रहा था. ही लाइक एडमायरिंग हिमसेल्फ. और अपने आप में वो अपनी प्रशंसा कर रहा था कि वाट हाउ ब्यूटीफुल आई एम, हाउ हैंडसम आई एम. ओके, द आंसर ऑफ आई रिपीट. द कैमिल्स लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. कैमिल जो देख रहा था अपने खुद के रिफ्लेक्शन इन द पूल में. सो यह बताता है दैट कि ही वाज प्राउड ऑफ, उसे घमंड है, हिज अपीयरेंस, अपनी शक्ल पे, स्पेशली हिज बैक, अपनी मुख्य रूप से बैक पे, पीठ पे. एंड ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ. और वो खुद अपने आप में मतलब अपने आप खुश हो रहा था यह देख के. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. द कैमिल सैड. कैमिल कहता है हम, रिपीटेडली बार बार कहता है हम. हाउ डिड इट अफेक्ट हिम. हाउ माने कैसे, डिड इट इसका अफेक्ट हिम, उस पर कैसे प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, हम का. ओके, लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हेन द कैमिल सैड हम, हमेशा वो हम कहता था. रिपीटेडली बार बार. डिस्पाइट द जिन वार्निंग. जिन ने उसे चेतावनी भी दी कि वाई आर यू सेइंग हम, लेकिन वह नहीं रुका. तो हिज बैक पफल्ड अप इन अ बिग हम. तो जिन ने अपने मैजिक से उसके बैक पे एक हम्पी बना दिया. हम्प माने कुबड़ बना दिया. ये ऊपर कहता था हम, एच लगता था, उसने हम्प बना दिया. तभी आप लोग देखते हैं कि ऊँट के पहले कुबड़ नहीं था, हम्प नहीं था, लेकिन जिसके बार बार जिन ने बार बार उसे वार्निंग दी कि आप मुझसे बात करो, लेकिन उसने नहीं देखा, हम कहता रहा, इसलिए उसके रियल में उसने हम्प उगा दिया. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन के अनुसार वाई द यूज़ ऑफ द हम्प. वह क्या यूज़ था हम्प का. लेट्स सी द आंसर. अकॉर्डिंग टू द जिन के अनुसार व्हाट द यूज़ ऑफ द हम्प का क्या यूज़ है. तो आंसर देखें. अकॉर्डिंग टू द जिन के अनुसार द हम्प वाज यूज़फुल, फ़ायदेमंद है, फॉर स्टोर करने के लिए, हिज फूड, और उसका खाना, एंड यूजिंग, और वो प्रयोग कर सकता है, इट इसे ड्यूरिंग कंटिन्यूस वर्क, अपना लगातार काम कर सकता है, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक. जो कैमिल है अपने विद द हेल्प ऑफ हिज हम्प की सहायता से लगातार इसमें खाना स्टोर कर सकता है, वाटर स्टोर कर सकता है, और कंटिन्यूस काम कर सकता है. इसलिए उसने वो कुबड़ बना दिया, हम्प बना दिया जिन ने. ओके माय डियर, क्या फ़ायदा है कि उसमें ये वाटर को रिस्टोर कर सकता है, अपने भोजन को रिस्टोर कर सकता है, कई दिनों तक वो अपना खाना खा सकता है उसी के हम्प के द्वारा. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड फुली.
Let's see the next question. He has never yet learned to behave. ये कॉपी की लाइन है, बुक की लाइन है. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? इन लाइनों में राइटर का क्या ओपिनियन है, विचार है अबाउट द कैमल, कैमल के बारे में. लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द कैमल इज, जो कैमल है, स्टिल वेरी लेजी एनिमल, बहुत ही लेजी एनिमल है. दैट इज अनविलिंग टू वर्क, जो अनिच्छा से काम करता है. एक होता है विलिंग से काम करना, कोई वर्क करना कि हमारी इच्छा है ये काम करने की. एक होता है उसका अपोजिट अनविलिंग, अनिच्छा से काम करने की. आफ्टर ही गॉट देयर हम, द जिन आस्क्ड हिम टू गो आउट, जिन ने उससे कहा भी आप जाएं बाहर. ऑफ द डिज़र्ट के, टू हेल्प, मदद करें, द अदर, दूसरे जानवरों की, दी 3 एनिमल्स, जो 3 जानवर आपका इतने दिनों से काम कर रहे हैं. कौन कौन से वो 3 एनिमल हैं? डॉग, ऑक्स एंड हॉर्स. इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ, और आपको उनकी मदद करने की, उनके व्यवहार में खुद. एंड वर्कड लेजिली इन द डिज़र्ट, और आप लेजीनेस अपने आप में छोड़ दें. इट इज़ फॉर दिस क्रिएशन दैट ही वॉज स्टिल अनेबल टू कंप्लीट द पेंडिंग बर, अपना जो काम रुका हुआ है वो पहले पूरा करें. जो आपने 3 दिन तक काम नहीं करा उसे पूरा करें. वर्क ऑफ दो 3 मिस डे, जो आपने मिस करे हैं दिन वहाँ पे बैठे बैठे. एंड ही कंटिन्यूस कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डिज़र्ट, और आप पहले वो 3 दिन का काम पूरा करें, फिर आगे अपना वर्क कंटिन्यूस जारी रखें. ये आज का दिन है कि वो 3 दिन का वर्क अभी तक उस कैमल पे ड्यू है, और अब भी उसके हम्प आप लोगों ने देखा होगा. और हम्प का वर्क होता है उसके हम्प में फूड स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, और जिससे वो कई दिनों तक काम कर सकता है विदाउट फीलिंग हंग्रीनेस एंड थर्स्टीनेस. ओके माय डियर स्टूडेंट, द चैप्टर हैज़ बीन completed. If you have any problem, any query, send me this number. Okay, have a nice day. I also send the pic of the question answer to help. Okay, have a nice day my dear student.